इतना कीड़ा कहां से आ गया सर? हाँ, इस सोचा ये तो कीड़ा मकोड़ा मुंह में घुस जाएगा सब। हाँ, आज के दिन मांसाहारी भोजन नहीं खाता है कोई। हाँ, चलिए भाग संख्या 5 पढ़ाना था संघ के बारे में। भाग संख्या 4 का क पढ़ाना था आपको, नीति निर्देशक तत्व पढ़ा दिए थे। हाँ, तो भाग संख्या 4 का क, अनुच्छेद 51 का क, ये क्या था? मूल कर्तव्य। 41 लिख दिए हैं, 51 समझिए ना इसको, 4 को 41 लिख दिए। अरे तरीका क्या है भाई, ये दोनों साथ पढ़ाना पड़ा। ये तो पढ़ा दिया सभी तो बस। कहां से आया है अचानक सब? ये धनतेरस का खरीदारी में निकला है सब। चलिए भाई सही बताना पड़ेगा। देखिए ये नहीं पढ़ाने देगा सवाल, इसको बंद कर दो लाइट इसको। हाँ, ये आगे का ये ना ऊपर वाला, बस ये मेरा वाला बंद कर दो। बंद नहीं होता ये तो तुम लोग खूब वायरिंग कराओ, डायरेक्ट दियो। चलिए तो भाग संख्या 4 के क्रम में मूल कर्तव्य है, क्या है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क्रम में इसे जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया था। समझ गया? जब जोड़ा गया तब 10 जोड़ा गया, बाद में एक और जोड़ दिया गया 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को। तो मौलिक कर्तव्य में तो आप लोग को झमेला नहीं है। अब देखते हैं भाग संख्या 5 52 से लेकर कहां तक है? 51। या राष्ट्रपति की चर्चा है 52 में। किसमें है? 52 में। 52 में किसकी चर्चा है? इसका ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयोदश, पकानी कोका दुयोदश। एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रपति का पद 52, राष्ट्रपति का पद कहां से आया? 52 में राष्ट्रपति का पद है, ब्रिटेन से लाया गया है, क्योंकि जिस तरह ब्रिटेन की रानी कुछ नहीं करती है उस तरह भारत का राष्ट्रपति भी कुछ नहीं करता है। तो ये भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के महारानी से समानता रखता है। आगे बढ़े। राष्ट्रपति का पद कहां से आया? ब्रिटेन से। सर क्या कर रहे हैं आप? इतना ना कहां से ये सब घुस गया है कि पढ़ाने नहीं दे रहा है सब। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का पद समझ आ गया? क्या से होता है? कार्यपालिका का प्रधान। देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का होता है काम करना, अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या कहेंगे? अब काम क्या है भैया? वित्त विभाग में अलग काम, गृह विभाग में, सैन्य विभाग में, परिवहन विभाग में, कार्मिक विभाग में, कृषि विभाग में, जितने विभाग हैं सारे विभाग कार्यपालिका कहलाते हैं। उस कार्यपालिका में चपरासी से लेकर मंत्री तक कार्यपालिका का हिस्सा है। नीचे देखेंगे चपरासी, उसके ऊपर ग्रुप डी, उसके ऊपर एलडीसी, जीडी, एलडीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, पीसीएस लेवल, आईएएस लेवल, ऐसे करके ऊपर। तो जितने कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रधान। लेकिन वास्तविक रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या औपचारिक प्रधान? हाँ, औपचारिक। कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। बस कहा गया है कि मंत्रियों से ऊपर राष्ट्रपति है, लेकिन कोनो काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। तो बताइए भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? पीएम है। और औपचारिक प्रधान कौन है? औपचारिक प्रधान, वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान। आगे देखा जाए 54 में कहता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उससे दो तरह से सवाल आएंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद भाग लेता है और विधानमंडल भाग लेता है। कौन भाग लेता है? विधानमंडल भाग लेता है। तो आगे को स्लाइड कर लिया इसमें, विधानमंडल अपने से आके मर रहा है। लोकसभा राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं, विधानसभा भाग लेता है लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेगा? विधान परिषद भाग नहीं लेगा। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो क्या वो द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन में भाग लिए थे? बिहार का ज्यादातर मंत्री विधान परिषद से आता है जिसमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है इधर से, और यही सब ज्यादा करप्शन करता है। एक खत्म कर देना चाहिए, नहीं समझेगा? खत्म कर दो तब वो जनता के सामने आएंगे, जब पब्लिक के सामने आएंगे तब। अब इसमें क्या होती है ना, सरकार क्या करती है कि जो अपने खूब ज्यादा जहर बोने वाले मंत्री हैं, एकदम जहर बोलेंगे, आग उगल देगा सब, या फिर कुछ ज्यादा प्रचार करने वाला, तो उसको कहता है तुमको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, तुम इधर से उठ जाओ। किधर से जाओ? विधान परिषद। किधर से उठ जाओ? विधान परिषद। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो विधानसभा भाग लेगी, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। लेकिन मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में पहले मनोनीत होते थे, 12 राज्यसभा में होते थे। तो क्या मनोनीत सदस्य भाग लेंगे? 3 लोग भाग लेंगे, 3 लोग नहीं लेंगे। सर मच्छरदानी लगा के पढ़ाइए एकदम ही। तब आज दिवाली में ना देखिए, हाँ दिवाली में साफ सफाई होगा तो सब मोहल्ला खदे दिया गया, सब कल मरेगा सभी सब दिया। पटाखा चलेगा ना, पटाखा सब सूंघ सूंघ उलट जाएगा सभी सब, जितना कीड़े मकोड़े हैं ना सब सूंघ सूंघ उड़ जाएगा सारा। हम लोग तो इस बार पटाखा छोड़ेंगे भयानक लेवल का, नहीं समझा गया? 8-10 रॉकेट ना दुबई पता में बांध दिया जाए, सब तो उड़ जाएगी से पलायन करा दिया जाए, नहीं समझा गया? तुम नहीं होगी, पीएसएल चाहिए तुम्हारे लिए, मजबूत रॉकेट लगेगा, खाना पीना खाओ, समझी? ये जब ये सब जो है ना, जब पटाखा वगैरह का धुआं आता है तो समझ जाता है, पतेंगा अब कुछ दिया में जाकर सफाई करेगा। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लिया भैया? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कौन भाग नहीं लिया? एंग्लो इंडियन मनोनीत और राज्यसभा, एंग्लो इंडियन मनोनीत और राज्यसभा, एंग्लो इंडियन मनोनीत और राज्य। कौन भाग लेता है? समझ आ गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रणाली से होता है। अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे 4 आदमी उठे हैं चुनाव में, ए बी सी, तो आपको सबको वोट देना है।
अब हम लोग इसमें कहते हैं, लोग जो नॉर्मल हम लोग वोट देते हैं उसमें एक ही ऑप्शन पूछा जाता है, वहां आपको एब्सोल्यूट चॉइस होती है कि इनमें से बस एक ही को कोई बताइए। लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वहां पर आपको अपना प्रेफरेंस देना होता है। जैसे सेंटर चुनते हैं ना परीक्षा में, सेंटर जैसे सेंटर चुनते हैं परीक्षा में, आप कौन सा सेंटर चाहते हैं तो आप वरीयता देते हैं ना, या फिर कई बार क्या होता है फॉर्म भरते हैं तो पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है। जैसे बीपीएससी भरिएगा ना तो पोस्ट सेलेक्ट करने आता है कि डीएसपी, एसडीएम, सीओ, तो आपको सेलेक्ट करने को आता है। तो वरीयता क्रम में, तो वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, वरीयता क्रम में कौन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल बैलेट होता है या अनुपातिक प्रणाली। तो अनुपातिक प्रणाली समझ गया। अनुपातिक प्रणाली में जो सबसे कम वोट पाया होता है उसका वोट लेके और जो जीता हुआ है उसको दे दिया जाता है कि तुम जो भैया तुम जो हार गए तुम कहीं रखे अपने पास, इसी को दे दो। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। क्या कहेंगे, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है। इसका मतलब हो गया जो सबसे कम वोट पाया उसका वोट ज्यादा वोट पाने वाले को दे दिया जाएगा। और अनुपातिक प्रणाली का मतलब है सबको वोट डालना है आपको। प्रोपोर्शनल में क्या करना है, सबको वोट डालना है। तो क्या हो गया, अनुपातिक प्रणाली। क्या हो गया, अनुपातिक प्रणाली। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से होगा। आगे बढ़ जाए। और गुप्त मतदान होगा या मतदान कोई भी गुप्त होता है। क्या जनता डायरेक्ट लेती है या अप्रत्यक्ष, जनता कहां वोट दी, जनता ने चुना सांसद विधायक को, सांसद विधायक जाके चुन लिया किसको, किसे चुन लिया, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष होता है। आगे बढ़ जाए। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी ऐसा ही होता है सर, हाँ उसमें भी अनुपातिक प्रणाली होता है, वरीयता क्रम से वोट डालना होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, उसी कहेंगे वरीयता क्रम। आगे बढ़े। किसी को डाउट है बिहार में इलेक्शन कब है, तुम बिहार के बाहर के हो क्या, यहाँ पे इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ, सब सही हो गया। कई वो मीडिया वाला हल्ला उड़ा दिया था कि हम भी इलेक्शन में लड़ेंगे, हल्ला उड़ा दिया था यहाँ पे, नहीं समझे, खाली न्यूज चलने के लिए ताकि लोग न्यूज चलेंगे यहाँ पे। अजब हाल है यहाँ पे, कोई बात है, हम जैसा आदमी खड़ा होगा सबसे पहले खत्म करेगा। हम लोग हम सबसे पहले उड़ा देंगे, निकलो सबसे निकल, अब जाओ, अब आओ, उधर से जाएगा यहाँ पे, सामने सामने आओ, नहीं समझ गया, वादा करेगा नहीं काम नहीं करेगा, कहता है सब कि इलेक्शन में जो वादा किए वो पूरा नहीं किए तो अगली बार हमको मत दीजिएगा, जेल जाना चाहिए सुशांत ने, उसको हाईकोर्ट में जाके हलफनामा देना चाहिए कि ये काम हम करेंगे, नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे। ये कहा अगली बार नहीं उठोगी, कौन बात हुआ सुशांत ने, ना दिया तुम सबको और नहीं उठो, मत उठो सुशांत ने, जेल डालो यहाँ पर। या फिर ऐसा करो कि वादा पूरा नहीं किया तो जनता जो सजा दे तैयार नहीं होगा। मार मारेगा। आजकल देखो नेता सबको कैसे मार रहा है, गाँव में घुस घुस भगा दे रहा है कि नहीं। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का चुनाव समझ गया। निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा 54। राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका प्रधान, वास्तविक प्रधान या औपचारिक प्रधान। 55 में कोटा, ये कोई मायने नहीं रखता है। 56 समझिए, यहां से क्वेश्चन आएगा कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है, पूरे 5 साल का होता है। यदि राष्ट्रपति 5 साल पूरा करने से पहले ही मर जाए या त्यागपत्र दे दे तो जो नया राष्ट्रपति आएगा उसके लिए 2 नियम है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना है और वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि बचे हुए जूठा खाने के लिए आएगा। राष्ट्रपति जूठा खाना नहीं खाता। मान के चलिए कि कोई राष्ट्रपति है, 5 साल कार्यकाल था, 3 साल में मर गया, तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो कितने महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। जब तक चुनाव नहीं हो जा रहा है कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। अब जो नया राष्ट्रपति आएगा वो बचे हुए 2 साल के लिए आएगा या अपना 5 साल, अपना 5 जूठा खाएगा नहीं, राष्ट्रपति जूठा नहीं खाता। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56। बताइए, यदि कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो नया राष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के लिए बचे कार्यकाल के खाली समय की भर्ती पूर्ति कौन करेगा, कितने समय में चुनाव हो जाने से, 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने में चुनाव हो जाए। 58 में कर रहा है दोबारा निर्वाचन, क्या कर रहा है दोबारा। 57 में क्या कर रहा है दोबारा निर्वाचन, क्या कर रहा है दोबारा निर्वाचन। क्या वही व्यक्ति दोबारा निर्वाचन हो सकता है, हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति थे जो दोबारा निर्वाचित हो गए थे। राजेंद्र प्रसाद क्या हो गए थे, दोबारा निर्वाचित। राजेंद्र प्रसाद दोबारा, उसके सेवा उसके बाद कोई दोबारा निर्वाचित नहीं हुए। एक ही बार वही व्यक्ति थे जो दोबारा हुए थे, तो एक ही व्यक्ति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। योग्यता में आयु कितनी होनी चाहिए, 35 आयु, बाकी चीजें कॉमन है। लाभ के बाद पे 9, लाभ के बाद मतलब सरकारी नौकरी। योग्यता में बताइए कितना आयु, 35 साल। भारत का नागरिक और 35 साल, भारत का नागरिक और 35। और 10वां मतलब कंडीशन, कंडीशन की पागल नहीं होना चाहिए, कर्जा लेकर नहीं भागल होना चाहिए। दिवालिया का मैंने कर्जा लेकर भाग गया है, दिवालिया मैंने कर्जा ले, तो ये 2 योग्यता बताइए जो पूछेगा। भारत का नागरिक 35 साल की आयु, और 10वां में बोलिए पागल नहीं हो और पैसा लेकर ना भागल हो। पैसा लेकर भागल नहीं उसका दिवाली नहीं, दिवालिया होता है, दिवालिया होता है कि नहीं। अभी दिवाली है, जिसके पास पैसा है उसको खूब धूमधाम से मनाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो चुपचाप देखेगा, उसका घर का बच्चा, उसके घर का बच्चा चुपचाप देखेगा। तो यकीन नहीं हो गरीबी कितना रुलाती है। दिवाली के अगले दिन पहले उठ के देखना, गरीब बच्चे देखेंगे ना जो पटाखा नहीं फूटा हुआ होगा ना उसको बटोर के रख लेंगे, तो रात में अंधेरा में पता नहीं चलता है। सबसे खराब चीज होती है गरीबी, सबसे खराब, बहुत उटपटांग रहता है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो गनीमत था कि हम लोग, महंगाई का जमाना नहीं था हम लोग के समय, हम लोग निकल गए लोग। आज जितना महंगाई का जमाना है आज बहुत दुर्दशा है, बहुत ज्यादा दुर्दशा। हम लोग के समय में तो 30 रुपये का स्वेटर मिलता था, 30 रुपये का। 30 रुपये में रुमाल ना दे, 3 रुपये में बाल कटवाए हैं, 150 रुपये बाल कटता है। ब्यूटी पार्लर में कटवाता है तुम लोग कितना लगता, 500 में बाल काटता। तुम लोग अपने से काट लो, तुम लोग में कौन रखा है, सामने लाओ काट लो। हम लोग का दिखता नहीं है, एक और फोटा नहीं है इंसान। 500 में इसमें रहता कौन चीज, बोला यहाँ काट लो खत्म। अरे ये सबको लगता है ना कि बाल ठीक ठाक से काट लेंगे तो सुंदर लगेंगे, अपने से मान लेती है सब, हम सुंदर लग रहे हैं, अपने से मान लेना है। यहाँ पे नहीं देना क्या, 500 रुपये फूक के चला बाल कटवा के, बताओ आओ बच्चा देखिए। बताइए एक ही व्यक्ति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। योग्यता में आयु कितना बजे, 10वां में पागल दिवालिया ना, शपथ कौन दिलाएगा, सीजीआई, शपथ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो बाकी के 34 जज हैं, उनमें से कोई भी दिला सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज दिला सकता है जो सीजीआई लिस्ट में आते जाए। समझ गया, शपथ कौन दिलाएगा, अम्मा से महाभियोग। इसमें क्वेश्चन पूछेगा 61 में क्या है, महाभियोग, 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग। आगे बढ़े। राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें, राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में। आगे बढ़े। बताइए क्या एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। योग्यता में आयु कितनी होनी चाहिए, हाँ 35 साल। पागल दिवालिया होना चाहिए। लाभ के पद पर एक राष्ट्रपति का खाली पद कितने महीने में भर देना है, जब तक चुनाव नहीं हो जाए कौन रहेगा, नया राष्ट्रपति बचे कार्यकाल या पूरे 5 साल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, हाँ। विधानसभा, विधान परिषद भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है कि औपचारिक,
वास्तविक या औपचारिक? औपचारिक प्रधान होता है। इतना ना यहाँ कीड़े हुए सुना। ले एक और खतरनाक है, तू राष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों मर गया तब क्या होगा? सीजीआई कौन आएगा? सीजीआई। अब वो चल गए तो 34 को जज है। हाँ 34 को जज है भैया, सुप्रीम कोर्ट में जज है 34 को। अभी तो वही हाल हो गया कि कोई उल्टा पिंड बहुत दिल्ली में गिरा कुल चपा जाए, तब वो कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट से प्रमोशन दिया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट में। कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बनके, बिना परमिशन, बिना प्रमोशन। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम होती है तो किसी भी हाई कोर्ट से एक एडहॉक जज को भेजा जाएगा, वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में शपथ लेगा, और सुप्रीम कोर्ट में शपथ लेते 2 डायरी लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का शपथ लेगा, राष्ट्रपति का शपथ लेगा तुरंत। अब पूरा हाई कोर्ट में नहीं है तब मतलब तुम कहां बैठे हो? हम लोग में बैठे हो क्या? नहीं जाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए क्या है? महाभियोग। महाभियोग विधानसभा में आता है या विधान परिषद में? इसमें से किसी में नहीं आता है। संसद में आता है। किसमें आता है? संसद में। महाभियोग कहां आता है? संसद में। महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। महाभियोग में एंग्लो इंडियन लेगा। महाभियोग किस सदन से प्रारंभ होगा? किसी भी सदन से महाभियोग प्रारंभ होगा। लेकिन जो महाभियोग लगाना चाहता है, पहले वो प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अनुमति चाहिए। क्या चाहिए? अनुमति। जो महाभियोग लगाना चाहता है, जो भी सदन महाभियोग लगाना चाहता है, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, संसद का कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर वो महाभियोग स्टार्ट करना चाहता है, मान के चलिए कि राज्यसभा महाभियोग, तो प्रारंभ करने के लिए, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 लोगों की सहमति चाहिए। ये नहीं कि जब मन तक उठा खजुआते से ये कौन जा रहा है? राष्ट्रपति। और तरीका गुड मॉर्निंग नहीं बोला हमको। महाभियोग ऐसे होगा नहीं, कम से कम 25% लोग लिखित सहमति दें क्या चलिए महाभियोग लगाने के लिए, तब महाभियोग प्रारंभ होगा। पास नहीं होगा, प्रारंभ होगा। और महाभियोग प्रक्रिया पारित करने के लिए 2/3, पारित करने के लिए 2/3 का मतलब 66%, 2/3 माने 66। तो महाभियोग किस सदन से? किसी भी सदन से। प्रारंभ करने के लिए 1/4, पास करने के लिए 2/3। क्या एक सदन से पास हो गया? दोनों सदन। जब एक सदन जब पास कर देगा तो दूसरे सदन में भेजने से पहले 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। कितने दिन का? तो बताइए, राष्ट्रपति को अपनी बात रखने के लिए, चाहे खुद रखे या वकील लेकर रखे, उसको कितने दिन का टाइम है? क्या राष्ट्रपति को उस सदन में कोई मौका दिया जाता है जिस सदन से महाभियोग पास हुआ है? केवल उसे दूसरे सदन में, अगर इधर से प्रारंभ हो गया तो उधर जाके बोले, उधर से प्रारंभ हो गया तो इधर आके। बताइए, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 किस देश से आया है? अमेरिका। किस सदन से प्रारंभ होगा? किसी भी सदन से। प्रारंभ करने के लिए कितना वोट? 1/4, पास करने के लिए 2/3, दूसरे सदन में भेजने से कितना दिन पहले? 14 दिन पर। अगर राष्ट्रपति अपनी बात मनवाने में सक्षम हो गया, हाथ जोड़ के माफी भी मांग लिया, लोग माफ कर दिया, दूसरा सदन पास नहीं किया, तो पहले सदन के पास होने का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा और महाभियोग प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। अब तक भारत पर किसी पे महाभियोग नहीं लगा है। महाभियोग आर्टिकल 61 किस देश से? अमेरिका। किस सदन से आएगा? किसी भी सदन से। प्रारंभ करने के लिए 1/4, पास करने के लिए 2/3, एक सदन दूसरे सदन में भेजने से कितना दिन? 14 दिन। किस पे महाभियोग लगा है? किसी पे नहीं। आगे बढ़ जाएं। बताइए, राष्ट्रपति जो होता है उसके लिए शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई। शर्तों में उसके पागल दिवालिया नहीं हो। योग्यता में आयु, बाकी तो भारत का नागरिक वही सब होना चाहिए। यहाँ पर क्या दोबारा निर्वाचित हो सकता है? कार्यकाल कितना साल? 5 साल। नया राष्ट्रपति जब आएगा तो बचे हुए पूरे 5 साल। जब तक चुनाव नहीं हो जाता काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कितने समय में चुनाव हो जाना चाहिए? 6 महीने। यहाँ पे निर्वाचन में लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, एंग्लो इंडियन, मनोनीत सदस्य नहीं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या औपचारिक? वास्तविक कौन होता है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? किस देश से? ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समकक्ष या रानी के समकक्ष? रानी के समकक्ष। राष्ट्रपति का पद किसमें है? महाभियोग किसमें है? 61। ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। बस इसमें अनुच्छेद नहीं, स्टार्ट करना है 52 से। क से पद, क से कार्यपालिका, न से निर्वाचन, को से कोटा, क से कार्यकाल और यो से योग्यता। योग्यता में एक और चीज याद रखिएगा कि आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक? मतलब आपको जो योग्यता है तो संसद में या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से आपको टोटल 100 आदमी की जरूरत है और उन 100 आदमी को 2 भाग में बांटना पड़ेगा कि 50 कहे कि लड़ जाओ। एकदम सही, एकदम सही। समझ में गया? तो 50 को प्रस्ताव दे कि मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति बने, और 50 को कहा कि मैं भी सहमत हूं। यानी टोटल आपको कितने लगेंगे? कम से कम 100 में फरियागा नहीं, जीत नहीं पाइएगा, लेकिन खड़े भले होइएगा तो जरूरी है। नहीं तो खाली एकदम नॉर्मल योग्यता कि 35 साल आयु तो भारत के नागरिक को पावर लेना कोनो चल जाएगा कल राष्ट्रपति के चुनाव में। चलो 35 साल हो गए, चलो राष्ट्रपति तो नाम तो ही नू। चलो प्रस्तावक कितने? 50। अनुमोदक सिक्योरिटी मनी 15,000, जमानत राशि 15। यानी अगर 1/6 वोट नहीं मिलेगा तो पैसा रिटर्न नहीं होगा। ये बड़ा बेइज्जती होता है कि आपको इतना भी वोट नहीं मिला। जमानत राशि कितने? 15,000 जमानत राशि। अगर 1/6 वोट नहीं मिला जमानत राशि जमानत कब होगी? जब 1/6 नहीं मिले। प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50। 50 या तो 100 लोकसभा में लगेगा, या तो 100 का 100 राज्यसभा से लगे, या खिचड़ी करके लगे, कहीं से लाइए, बस संसद में से होना चाहिए। आपका परिचय इधर है तो 100 इधर से लेके चलिए, आपका इधर है तो 100 इधर से लाइए, खिचड़ी करके लगे, लेकिन संसद से बाहर निकलने नहीं देगा। इन्हें कि वो घर ले लेते अटॉर्नी जनरल को टांग ले जाए, वो नहीं आएगा अटॉर्नी जनरल। चुनाव जीता हुआ व्यक्ति होना चाहिए। समझ गया? प्रस्तावक, अनुमोदक, सिक्योरिटी मनी कब जब्त होगा? 1/6। कार्यकाल 5 साल। नया राष्ट्रपति बचा के पूरा 5 साल। खाली समय में कौन पद भरेगा? कितने महीने में चुनाव होगा? महाभियोग किस अनुच्छेद में? किस सदन से? किसी भी सदन। पास करने के प्रारंभ करने के लिए 1/6, पारित करने के लिए दूसरे सदन में कितना समय? 14 दिन। किस पे महाभियोग लगा है? किस देश से महाभियोग आया है? पद किस अनुच्छेद में है? 52। कार्यपालिका का वास्तविक औपचारिक? निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? हाँ, एकल संक्रमण होगा या नहीं होगा? अनुपातिक प्रणाली होगा कि नहीं होगा? जनता भाग लेगी, लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भाग लेगा, विधानसभा, विधान परिषद, एंग्लो इंडियन, मनोनीत सदस्य, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचित होगा, आयु, जमानत राशि, प्रस्तावक, अनुमोदक, पागल दिवालिया होगा, लाभ के पद होगा, महाभियोग किस अनुच्छेद में? खत्म राष्ट्रपति। आप पूछेगा कहां से? पूछेगा कहां से? नहीं जानेगा, दौड़ा के पकड़ लो, पूछेगा राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछ तुम यहाँ पे एकदम डाल लेते हैं यहाँ पे। अब चलिए आगे का क्लास कल करेंगे लोग। आज तो मछली तो दुकान पढ़ाने नहीं दे रहा यहाँ पे। सुबह में है, सुबह में कितने बजे? सेम वैसे ही जैसे शेड्यूल आज का वैसे कल का। ठीक है, चलिए हाँ क्लास कंटिन्यू रहेगा। अमित सर के जॉब पे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय खुश है।